नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चलिए कुछ तस्वीरों के साथ आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और बाकी आम आदमी पार्टी के नेता साथी अरविंद केजरीवाल 7 आरसीआर के निकल चुके हैं। यहां पर प्रधानमंत्री आवास के सामने ये तय किया गया है कि सरेंडर करेंगे मनीष सिसोदिया। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है। दिल्ली में चल रही आम आदमी पार्टी की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और अब मोदी सरकार को घेरने की सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर सरेंडर करने वाले हैं। देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब कार में बैठे नजर आ रहे हैं सिसोदिया, और इससे पहले भी हमारी संवाददाता लगातार उनको फॉलो कर रही थी। क्या स्ट्रेटेजी, किस तरीके से ये पूरा जो एक सियासी स्टंट है उसे प्रदर्शित किया जाएगा, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। लेकिन उसके पहले की तस्वीरें आप देखिए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी पर सीधा निशाना और कई ट्वीट्स इसको लेकर के पहले ही मनीष सिसोदिया कर भी चुके हैं। तो पीएम मोदी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि दुश्मनी हमसे है तो दिल्ली काम ना रोके, दिल्ली का काम ना रोके, ये कहा है मनीष सिसोदिया ने। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि कल वो मंडी गए थे जहां कुछ आढ़तिये गलत काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने डांटा था। हालांकि उन आढ़तियों की तरफ से कहा गया कि उनके साथ बदतमीजी की गई और इसको लेकर शिकायत मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज करवाई गई। नहीं, मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे। मकसद हमारा यही है, ये कहना है प्रधानमंत्री जी से कि आप दिल्ली के काम मत रोकिए। दिल्ली वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? दिल्ली से दुश्मनी किस लिए निकाल रहे हो? आपकी दुश्मनी हमसे, हमें गिरफ्तार करिए ना। लेकिन दिल्ली के काम क्यों रोक रखे हैं आपने? 14 दिन रोक रखे हुए हमारे। कल मैं गया था, वहाँ पे कुछ लोग गलत काम कर रहे थे, इलीगल प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। मैंने उनको डांटा भी, मैंने उनको कहा भी कि अगर आप इस तरह की गलत काम करोगे तो मैं आपके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, आपके लाइसेंस भी कैंसिल करवा सकता हूं। वो कह रहे हैं जी मिसबिहेव किया। बिल्कुल किया मिसबिहेव। परसों मुख्यमंत्री जी गए थे जहां बिजली नहीं आ रही थी लोगों के यहाँ, एक कॉलोनी में, वहां पे उन्होंने तो सड़क पर सरकार का सियासी ड्रामा किस तरीके से चल रहा है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे भी। हमारे संवाददाता भी वहां पे मौजूद हैं जो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, आपने सुना। सब्जी मंडी गाजीपुर, यहां पे आढ़तियों की तरफ से एक शिकायत दर्ज करवाई गई है मनीष सिसोदिया के खिलाफ कि उनको धमकाया गया। मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए थे। हालांकि इसके पीछे खबर यह भी आ रही है कि कोई शिकायत मिलने के बाद वहां पे पहुंचे थे मनीष सिसोदिया और फिर वहां पे उन्होंने आढ़तियों से बात की, बात बढ़ी और इस बीच उन्होंने डांटा था। लेकिन इसके बाद जो आढ़ती हैं उनकी तरफ से शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। इसी बाबत अब सरेंडर करने के बाद मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। और चलिए हम इस वक्त सीधा रुख करते हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सैयदा अफीफा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद हैं जहां पे मीटिंग चल रही थी, और साथ ही राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं 7 आरसीआर के बाहर से। सैयदा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, यहां से क्या निकल चुकी है रैली पीएम मोदी के आवास के सामने प्रदर्शन करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, और साथ में क्या स्ट्रेटेजी तय की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बात करें कि अभी अभी यहाँ से सभी लोग मीटिंग खत्म करके यहाँ से निकले हैं, और जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने बाहर आके सबसे पहले ये बताया कि किस वजह से आज ये मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में क्या तय हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीधे केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को टारगेट कर रही है, क्योंकि कल ही दिनेश मोहनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते दिल्ली पुलिस ने उठाया था, उसके साथ ही मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट जो कंप्लेन दर्ज की गई थी एक आरती के थ्रू, तो उन सभी बातों को लेकर उनका कहना यह है कि मोदी सरकार जो है वो सीधे आम आदमी सरकार को टारगेट कर रही है। इस बात का उन्होंने ट्वीट करके भी ये कहा था कि दिल्ली का काम करने दो, अगर हमें गिरफ्तार करना है तो हमें गिरफ्तार कर लो, हम अगर कसूरवार हैं, मगर दिल्ली का काम मत रोको। और यही स्टेटमेंट बाहर आकर उन्होंने दिया है। और इसी के साथ ही 66 जो एमएलएज हैं, अरविंद केजरीवाल इस रैली में नहीं गए हैं, मगर सभी यहाँ से सीधे पीएम निवास चले गए हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, वहां से जो भी अपडेट्स होगा सैयदा आपसे लेंगे। फिलहाल आप बनी रहिए हमारे साथ। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, आप 7 आरसीआर के बाहर से मौजूद हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम वहां पर रोकने के लिए?
देखिए, तमाम इलाकों को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। धारा 144 यहाँ लगाई गई है क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं यानी जो प्रदर्शन करने आएंगे उनको बाहर तुगलक रोड के थाने के पास ही 7 आरसीआर के पास यानी पहुंचने तक नहीं दिया जाएगा, वहां रोक लिया जाएगा। तमाम इलाके जो 7 आरसीआर की तरफ रुख करते हैं तमाम बैरिकेडिंग की गई है, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है क्योंकि जो पूरी व्यवस्था है, हमें भी यहाँ मौजूद हैं, हमें भी ये कहा गया है कि जो मूवमेंट है वो तुगलक रोड की तरफ से होगी, यहीं ये लोग अपनी गिरफ्तारियां देंगे, प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचेंगे। एहतियातन अंदर से लेकर बाहर तक धारा 144 और तमाम बैरिकेडिंग, तमाम पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि वो अंदर ना आ सके और जो गिरफ्तारी की बात वो कर रहे हैं उनको बाहर ही रोक लिया जाए और जहां तुगलक रोड थाना है वहां तमाम लोग गिरफ्तारी देंगे, वहीं एक मूवमेंट होगी जहां इनको रोक लिया जाएगा। जी राहुल, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेंगे क्योंकि अभी दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आएंगी जब ये काफिला यहाँ पे पहुंचेगा और सरेंडर करने की जिस तरीके से बात की गई है, किस तरीके से पूरा स्टंट प्रदर्शित किया जाता है, ये भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही सैयदा अफीफा आपका भी शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए।